छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा ऐतिहासिक इनकाउंटर किया जिसमें हम लोगों ने 29 माओवादियों को ढेर किया। ऐसे ऐसे जगहों पे ऑपरेशन किया है जो भीड़मा का क्षेत्र माना जाता है। वैसे बड़े मुठभेड़, कितने बड़े मुठभेड़ में शामिल रहे आप? 36 इनकाउंटर है मेरा, जिसमें मैं लीड किया हूँ सामने से भी, और जिसमें 92 माओवादियों को डेड बॉडी मिला है। ऐसा कोई बड़ा नक्सली जो आपके गोली का शिकार बना हो इस पूरे मुठभेड़ में? जो मानपुर और मोहला कांकेर एजेडसी एम है, डीके एजेडसी, विजय रेड्डी और डीवीसी लोकेश सलाम। आपने नाना पाटेकर की फिल्म देखी होगी अब तक 56, जिसमें 56 गैंगस्टरों का जो है नाना पाटेकर ने इनकाउंटर किया था। लेकिन आज हम आपको रियल सुपर हीरो से मिलाने वाले हैं जिन्होंने 56 तो नहीं लेकिन 92 इनकाउंटर किए हैं, वो भी नक्सलियों का। हमारे साथ उत्तर बस्तर जिले के पखांजूर क्षेत्र के जो है टीआई है लक्ष्मण केवट जी, वो मौजूद है और नक्सल मोर्चे पर इन्होंने काबिले तारीफ काम किया है और 92 नक्सलियों का जो है अब तक इनकाउंटर किया है। हमारे साथ लक्ष्मण केवट जी है, उन्हीं से सीधा बात करते हैं। सर, विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका पहला इनकाउंटर कहाँ था और किस तरीके का था वो पहला इनकाउंटर जो है? पहला इनकाउंटर जो था वो बीजापुर में था, जब 2014 में हमारी टीम महाराष्ट्र के जो C60 है और कांकेर के डीआरजी के साथ संयुक्त ऑपरेशन था। फिर जो ऐसा इनकाउंटर जिसमें से मैंने ऑपरेशन टीम को लीड करना शुरू किया, वो उसका फर्स्ट इनकाउंटर है 23 मार्च 2014, जिस इनकाउंटर में मुझे शासन के द्वारा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था। उसके बाद से लगातार बीजापुर, राजनांदगांव और अभी कांकेर जिले में नक्सल ऑपरेशन में मैं काम कर रहा हूं और लगातार सफलताएं मिल रही हैं। और जो केंद्रीय गृह मंत्री जी का संकल्प है मार्च 2026, उसे पूरा करने में जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच में इनकाउंटर में ऐसा कोई बड़ा नक्सली जो आपके गोली का शिकार बना हो इस पूरे मुठभेड़ में? जो अभी लेटेस्ट का देखें तो हम लोग ऑपरेशन किए थे 13 अगस्त को मानपुर और मोहला कांकेर क्षेत्र में, वो क्षेत्र आता है जिसमें एजेडसी एम है, डीके एजेडसी, विजय रेड्डी और डीवीसी लोकेश सलाम, जो कि लंबे समय से आरकेबी डिवीजन का संचालन करते थे और कई ग्रामीणों की हत्या की है। कई निर्दोष सरपंच, जनप्रतिनिधि और यहाँ के जो क्षेत्र में छात्र हैं उनको अपने संगठन के खोखली विचारधारा से जोड़ने के लिए वो लोगों ने लगातार ऐसा प्रयास किया। ऐसे नक्सलियों को अभी लेटेस्ट में मारे हैं। इससे पहले बीजापुर हो गया, राजनांदगांव हो गया, जहाँ के बड़े बड़े नक्सलियों को हम लोगों ने इनकाउंटर में मार गिराया है और उस क्षेत्र की जनता को नक्सल मुक्त करने का काम किया है। अच्छा, हमारे कांकेर जिले में एक बड़ा मुठभेड़ हुआ था ये हापा टोला के आसपास, वो भी माननीय गृह मंत्री के जो डेडलाइन तय होने के बाद ये जो है मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे। बताया जाता है कि उस पूरे ऑपरेशन का जो है आप लीड कर रहे थे। ये कितनी बड़ी सफलता देखते हैं और वो कितनी बड़ी चुनौती थी वो जो वो मुठभेड़ जो है? वो 16 अप्रैल 2024 को कलपर और हापा टोला के बीच में ये मुठभेड़ हुआ था। उस मुठभेड़ में हमारी टीम ने छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा ऐतिहासिक इनकाउंटर किया जिसमें हम लोगों ने 29 माओवादियों को ढेर किया और ये पहला ऐसा अवसर था। लेकिन ये अवसर जो आया उसका कारण था कि 1 महीना पहले हमारे डीआरजी का एक जवान रमेश कुरेटी, वो हिदूर गांव जो पहाड़ में इनकाउंटर हुआ, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर वो पहाड़ पड़ता है, जहाँ हम लोग नक्सलियों को पहली बार लंबे समय तक अपने ऑपरेशन के जो प्लान है उसमें फंसाए और नक्सली भाग तो गए लेकिन हमारा एक जवान शहीद हो गया। हम लोगों ने भी उसके एक बड़े कैडर को मारे और AK-47 रिकवर किया। उसके बाद से हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो PHQ स्तर के ADG सर थे, IG सर थे, SP सर थे। लगातार इस ऑपरेशन की समीक्षा हुई। समीक्षा में बहुत सारी खामियां भी थी, बहुत अच्छाइयाँ भी थी। तो हम लोगों ने ये चुना कि हम लोग इस खामियों को, जो गलतियां हुई हैं उसको सीखें, उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। इसके लिए हमारे जो नक्सल सरेंडर लोग हैं वो लोगों से हम लोगों ने इस संबंध में चर्चा किया और चर्चा करने के बाद जो गलतियां थी उसको कैसे सुधारा जा सकता है। फिर हम लोगों ने कांकेर जिले का ही एक ऐसा जिला है जहां डीआरजी और BSF संयुक्त रूप से ऑपरेशन प्लान कर टैक्टिक्स करते हैं। टैक्टिक्स को कैसे सीखते हैं, अगर हम नक्सलियों के एम्बुश में फंसते हैं तो उसको टैक्टिक्स में कैसे तोड़ा जा सकता है, उसको हम लोगों ने समझा जाना। और 16 अप्रैल
कबोदित जो ऐतिहासिक रूप से ये छत्तीसगढ़ के पूरे जवानों के लिए एक उमंग भरा दिन था। एक ऐसा दिन था कि हम लोगों ने पहली बार इतने बड़े संख्या में नक्सली मारे, और सभी चाहे वो बीजापुर हो, सुकमा हो, नारायणपुर हो, दंतेवाड़ा हो, ये सभी के लिए एक प्रेरणादायक दिन था कि अब हम लोग भी अपने अपने जिले में इस तरफ का नक्सल बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं और बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार सकते हैं। बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार सकते हैं। तो ये कांकेर का ही ऑपरेशन है, जो कि यहाँ से फिर वो नारायणपुर गया, दंतेवाड़ा गया, बीजापुर गया, और आज पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का जो लास्ट समय चल रहा, अंतिम दिन चल रहा, उसको हम लोग इस दिन में लाने में 16 अप्रैल की घटना का एक महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत अच्छा जगह रखता है। अच्छा लक्ष्मण जी, कभी डर नहीं लगा? इतने पास से डर लगा? ऐसा कोई भी दिन रहा होगा आप जब ऑपरेशन में गए होंगे, आज तो बस फंस गया, आज तो क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, आज ऐसा कभी रहा हुआ है? ये दक्षिण बस्तर, बीजापुर, सुकमा में जहाँ मैं, रामेश्वर देशमुख, रमाकांत तिवारी, हम लोग अपने ऐसे ऐसे जगहों पे ऑपरेशन किया है जो हिड़मा का क्षेत्र माना जाता है, चाहे वो पुवर्ती हो, भट्टीगुड़ा हो। जैसे वो अभी जो बीजापुर का बड़ा ऑपरेशन था कर्रेगुट्टा पहाड़, उस पहाड़ में भी हम लोग, जब मैं बीजापुर में आवपल्ली टीआई था तो उस पहाड़ में मैं 2 बार गया था, लेकिन हम लोगों से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। और बहुत सारा ऐसा जगह था दक्षिण बस्तर का जहां हम लोग नक्सलियों से लड़ने के लिए उनको समय देते थे कि आओ हमसे लड़ लो। अच्छा, तो इसका मुख्य कारण था हम लोगों को चुनौती देते थे। हाँ, चुनौती देते थे, समय देते थे। और इसका मुख्य कारण था कि हमारे जो कमांडर थे, हम लोगों का आपस में ट्यूनिंग अच्छा था, तो हम लोग बड़े बड़े चैलेंज को भी एक्सेप्ट करते थे, लड़ते थे। ये कब की बात है? ये 12 से 17 के बीच में, जब मैं बीजापुर पोस्टिंग था, उसके बाद उस समय ये हम लोग चलते थे। अच्छा जी। तो अभी कभी ऐसा नहीं आया कि यार उधर से सामने से गोलियां चल रही है और मतलब आज कुछ हो जाए, कुछ वापस जा पाएंगे कि नहीं? ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी लगा हो आपको? नहीं, मतलब ऑपरेशन पे, मतलब ये 26 अप्रैल 2014 को ऐसा था कि हम लोग इनकाउंटर कर लिए, और TCUC में जो नक्सली बचे हैं, मतलब एम्बुश लगाए हुए थे, वो हमसे 3 किलोमीटर दूर थे, और हम उनसे 3 किलोमीटर दूर में इनकाउंटर करने के बाद कैंप आ रहे थे। तो हम जिस थाने से, गंगालूर थाने से इनकाउंटर वाले जगह पे गए थे, वहां से दूसरे कैंप पे निकले। तो नक्सलियों को ऐसा लगा कि ये लोग इनकाउंटर करने के बाद वापस उसी थाना जाएंगे, तो लोग उस रास्ते में एम्बुश लगाए और हम कैंप के रास्ते में आ गए। फिर कुछ दिन के बाद जब उसमें से कुछ लोग सरेंडर हुए, तो वो लोग बताया कि हम लोग के भाई को मारे थे पुलिस वाले, और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। 5 या 10 मिनट का समय मिलता तो सभी पुलिस वाले को हम लोग 300 लोग उस लोग एम्बुश में बैठे थे। और एक घटना है पामेड़ थाने का, जहाँ 2016 में जब हमारे SSP सर, उस समय एडिशनल SP थे, तो वहाँ एक हेलीकॉप्टर के लिए, जब पहले कुछ थाने वहाँ ऐसे थे कि हेलीकॉप्टर से आना और जाना होता था, तो उसमें पामेड़ भी एक थाना था। तो पामेड़ थाने में फोर्स मूवमेंट के लिए हेलीकॉप्टर जब आ रही थी, तो उस समय नक्सलियों के द्वारा अटैक किया गया था। तो उस अटैक करने में जो सुरक्षा के लिए, हेलीकॉप्टर सुरक्षा के लिए जो फोर्स जाती है, उसके ऊपर अटैक हुआ, तो 2 या 3 जवान शहीद हुए थे, कुछ घायल हुए थे। तो उस समय हम लोग वहाँ गए थे। वहाँ जाने के बाद नक्सलियों को जो TCUC चलता है, अप्रैल, गर्मी का महीना रहता है, अप्रैल, मई, जून, तो उस दौरान वो लोग एम्बुश किए थे। तो वहाँ हम लोग नक्सलियों से आमना सामना हुए थे, और केवल 40 की संख्या में हम लोग पहुंचे थे, मतलब नक्सली का पीछा करते हुए 40 संख्या में, और 3-4 किलोमीटर दूर तक चले गए थे। अच्छा। और नक्सली हम लोग को घेरने लगे, तब तक हमारी दूसरी फोर्स आई, और हम लोग केवल 70 के आसपास नक्सली थे, और उनके 250 लोगों को पीछे तक खदेड़े थे। अच्छा। ये भी तब पता चला जब उसमें से कोई सरेंडर हो गया, तब पता चला कि हम लोगों को वहाँ पुलिस वाले बहुत दूर तक मारने के लिए दौड़ाए थे, तो सब सामान छोड़ दिए थे। अच्छा, ये नक्सलियों का जो गुरिल्ला रणनीति होता है, इससे कैसे निपटते हैं आप लोग? नक्सलियों का जो गुरिल्ला रणनीति है, उसमें सबसे मुख्य रूप से यही रहता है कि ID ब्लास्ट, और ID ब्लास्ट करके ही वो लोग ज्यादा नुकसान फोर्स को पहुंचाते हैं। तो ID ब्लास्ट के लिए जैसे ऐसे रास्ते का चयन ही नहीं करना है, जाते समय भी आते समय भी, जिससे हम लोग ट्रैप हो जाए। और जो हमारे सरेंडर वाले हैं, उनसे इस संबंध में जानकारियां ली जाती है, और गाइड में ये लोग ही रहते हैं ज्यादातर। अच्छा, इन लोग अपना रणनीति भी तो बदलते होंगे समय समय से? आमना सामना हुए थे, और केवल 40 की संख्या में हम लोग पहुंचे थे, मतलब नक्सली का पीछा करते हुए 40 संख्या में, और 3-4 किलोमीटर दूर तक चले गए थे। अच्छा। और नक्सली हम लोग को घेरने लगे, तब तक हमारी दूसरी फोर्स आई, और हम लोग केवल 70 के आसपास नक्सली थे, और उनके 250 लोगों को पीछे तक खदेड़े थे।
अच्छा। ये भी तब पता चला जब उसमें से कोई सरेंडर होकर सरेंडर किया आया, तब पता चला कि हम लोगों को वहाँ पुलिस वाले बहुत दूर तक मारने के लिए दौड़ाए थे, तो सब सामान छोड़ दिए थे। अच्छा, ये नक्सलियों का जो गुरिल्ला रणनीति होता है, इससे कैसे निपटते हैं आप लोग? नक्सलियों का जो गुरिल्ला रणनीति है उसमें सबसे मुख्य रूप से यही रहता है कि आईडी ब्लास्ट, और आईडी ब्लास्ट करके ही वो लोग ज्यादा नुकसान फोर्स को पहुंचाते हैं। तो आईडी ब्लास्ट के लिए जैसे ऐसे रास्ते का चयन ही नहीं करना है जाते समय भी आते समय भी, जिससे हम लोग ट्रैप हो जाए। और जो हमारे सरेंडर वाले हैं उनसे इस संबंध में जानकारियां ली जाती है, और गाइड में ये लोग ही रहते हैं ज्यादातर। अच्छा, इन लोग अपना रणनीति भी तो बदलते होंगे समय समय पर, जैसे आप लोग जान डालते होंगे कि यार नक्सलियों की तो ये रणनीति है, आपको पता चल गया है, वो तो जरूरी है, वो अपना रणनीति तो बदलते होंगे वैसे में। तो जैसे जैसे रणनीति बदलते हैं और हम ऑपरेशन में जा रहे हैं, हमको अचीवमेंट नहीं मिल रहा, तो हमको भी लगता है कि रणनीति बदल दी है, तो हम लोग यही प्रयास करते हैं कि उनका जो रणनीति है उसको कैसे काउंटर किया जाए। तो उसके लिए जो हमारे अंदर क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, या जो ऐसे लोग हैं जो नए नए सरेंडर हुए हैं, क्योंकि अभी जब से आप इनकाउंटर देखेंगे छत्तीसगढ़ में, तो हर जिले में थोक में माओवादी सरेंडर हो रहे हैं। और उनसे पूछो तो उनका केवल एक ही कहना है कि जान बचाना है, और संगठन के जो नेता लोग हैं जो बाहर राज्य से आए हुए हैं, ये सब लोग अपने अपने राज्य में जाकर यहाँ से भारी संख्या में पैसा को रखते हैं, छिपा देते हैं और जाके सरेंडर हो जाते हैं। और हम लोकल आदिवासी जो छत्तीसगढ़ के हैं, माड़ के हैं, ऐसे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए हैं, तो वो लोग सरेंडर हो जा रहे हैं और इस चीज़ को बताते हैं कि रणनीति भी ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। तो अच्छा, बड़े मुठभेड़, कितने बड़े मुठभेड़ में शामिल रहे आप, और कितने इनकाउंटर किए हैं अब तक? जो है अब तक टोटल 36 इनकाउंटर है मेरा, जिसमें मैं लीड किया हूँ सामने से भी, और जिसमें 92 माओवादियों को डेड बॉडी मिला है। अभी तक का सबसे बड़ा इनकाउंटर मेरा कलपर इनकाउंटर है, जिसमें 29 माओवादी को मारे थे। राजनांदगांव में मारे थे हम लोग, काला पहाड़ी में, जहाँ मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे पहाड़ में संख्या में 7 नक्सली को हम लोग मारे थे। फिर अभी नारायणपुर गए थे, वहाँ 6 नक्सली मारे थे। ऐसे करते करते टोटल 92 है जी। इनमें सबसे चुनौतीपूर्ण कौन सा रहा है? चुनौतीपूर्ण ज़्यादातर बीजापुर का रहा, उसमें मतलब सफलता नहीं मिला, दोनों साइड से बहुत ज़्यादा फायरिंग हुआ। और एक टेक मेटा इनकाउंटर हुआ था, जिसमें हम लोग 5 नक्सली को शुरू में इनकाउंटर कर दिए, उसके बाद हमारे 2 जवान घायल हो गए। चुनौतीपूर्ण का मतलब यही रहता है कि अगर इनकाउंटर हो गया, नक्सली का डेड बॉडी मिला, तो आप आराम से आ सकते हैं, लेकिन उस दौरान अगर अपना कोई जवान इंजर्ड हो गया तो इनकाउंटर भी करना है, लगे भी रहना है, और एक टीम से उसको बैकअप ले जाना भी है, उसको हॉस्पिटल प्राथमिक उपचार कराना है। अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंडिंग है तो हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराना है। हम लोग देखा है कई बार हेलीकॉप्टर जंगलों में लैंडिंग हुई तो है। उस समय मतलब ये चुनौती रहता है कि इनकाउंटर चल रहा, और मैं सैल्यूट एयरफोर्स के उन जवानों को भी करना चाहता हूँ कि जो मतलब ऐसे कंडीशन में उस जगह पे जवान को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर लैंड कराते हैं, और जवान का वहाँ से ले जाकर बेहतर उपचार के लिए रायपुर या फिर कहीं भी ले जाते हैं। अच्छा, विस्तार न्यूज के दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, आप रहने कहाँ के वाले हैं और कहाँ से आपका जर्नी शुरू हुआ है? मैं रहने वाला ACCL क्षेत्र है मेरा, मेरे पिताजी ACCL में कर्मचारी थे। अच्छा। और मनिंदगढ़ क्षेत्र में, और अभी पखानजूर में रहना होता है, थाने में। अच्छा, ऐसे पुलिस में आने का क्या रीजन था? मतलब पुलिस में भर्ती हो, कोई ड्रीम रहा होगा आपका, कुछ ख्वाब रहा होगा? नहीं, पुलिस में आने का या सरकारी नौकरी करने का कोई ड्रीम नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त लोग मतलब पुलिस में आए, फौज में आए, फिर वहाँ जाके ट्रेनिंग में जाके बताया कि मतलब हम लोग देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मेरे को भी लगा कि हम लोग साथ में खेलते थे, क्रिकेट साथ में खेले हैं, घूमे एक साथ में हैं, वो देश के लिए कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे को भी देश के लिए करना चाहिए। फिर मैं कांस्टेबल में भर्ती हुआ 2007 में, उसके बाद फिर 2012 में मैं सब इंस्पेक्टर बना, और 12 में बनने के बाद बीजापुर गए, तो वहाँ तक भी ऐसा नहीं था मेरे को कि मैं कोई इनकाउंटर करने वाला हूँ। अच्छा। लेकिन हमारे साथी लोग जो TCUC चलता था, तो बीजापुर सुकमा, तो ये पता चलता था कि यहाँ पे राइफल लूट लिए। अच्छा, बीजापुर से मैं सुना कि आप बीजापुर जाने के बाद निराश हो गए थे कि यार बस्तर में आ मेरी पोस्टिंग हो गई, ये कहानी मैं अब सुना हूँ। बीजापुर में हम लोग गए जब, तो हमारे बैच के जो एक नीलेश पांडे जी है, तो 1-1.5 महीना हुआ था, तो वो फरसेगढ़ जा रहे थे कुटरू से, तो उनको बस में उतार के नक्सलियों ने उनको मार दिया। तो हम लोग बैचमेट जो थे पहली बार गए बीजापुर, और लगातार जाने के बाद उस समय इनकाउंटर इतना नहीं होता था कि कॉन्फिडेंस रहे, नुकसान हुआ,
तो फिर लगा कि तो हम लोग कहीं गलत तो नहीं कर दिए बीजापुर आके। लेकिन जब जो वहाँ एटीएस टीम थी पहले, अब डीआरजी बन गई, जब उनके जवानों से मिले तो पेपर में पढ़ना, टीवी में देखना, तो मन में खौफ आता था। जिसे रायपुर या और जो मैदानी क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको मन में जिस प्रकार खौफ आता है, तो हम लोग भी गए वहाँ से, तो ऐसा मन में खौफ आया। लेकिन जब देखे ना तो डीआरजी के जवान उसको दौड़ा दौड़ा के नक्सलियों को मार रहे हैं, नक्सली भग रहे हैं। तो हम ये देखे कि पेपर में, न्यूज में तो कुछ और चलता है, लेकिन यहाँ फील्ड में तो हमारे जवान जो है वो नक्सलियों को दौड़ा के मार रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं। तो फिर मैं ऐसा करता गया। फिर नक्सली इनकाउंटर हुआ तो उसमें कुछ कमियां निकली। अच्छा ये था कि मैं सब इंस्पेक्टर से गया था, अच्छा, तो लीडरशिप करने का मौका मिलता था। और वो ऐसा बीजापुर का क्षेत्र है कि वहाँ कोई ऑपरेशन करना नहीं चाहता है, और मेरे को अच्छा लगने लगा कि हम लोग अरे इसको ऐसे मारना है तो इसको इधर से घेरना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। और धीरे धीरे सीखते सीखते आज यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, आपको कई पदक मिले, उस पदकों के बारे में भी, क्योंकि आप देख रहे हैं हम पदक जो है कैसे चमचमा रहे हैं, उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। मेरा पहला पदक 26 अप्रैल 2014 को गंगालूर थाने के तोड़का गांव में इनकाउंटर हुआ था, उस इनकाउंटर पे मिला। और लास्ट का जो मिला है वो राजनांदगांव जिले का जो काला पहाड़ी है, जिसमें 7 नक्सलियों को मारे थे, उस इनकाउंटर मिला है। अब तक टोटल 6 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री जो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है वीरता के लिए, वो मिला है। एक बार दक्षता पदक मिला है। अभी रिसेंटली में 14 अगस्त को एक शौर्य चक्र, जो कि 29 नक्सली को हम लोगों ने इनकाउंटर किया था, तो मेरे और रामेश्वर देशमुख जी को मिला है। वो 26 जनवरी को मिलने वाला है। वो मतलब वहाँ से आएगा 26 जनवरी से पहले ही, अक्टूबर नवंबर जब भी कॉल आएगा वहाँ से कि आप लोगों को आना है, तो उसमें मिलेगा। अच्छा, अब जो है अंतिम सवाल है, आप जंगल में घूम रहे जो माओवादी हैं हथियार लेके या बिना हथियार के, एक लास्ट संदेश दे दीजिए जिस हिसाब से ऑपरेशन चल रहा है। माओवादियों के लिए अभी यही संदेश है कि शासन ने जो नक्सल सरेंडर नीति इतनी अच्छे बना दी है कि आपको घर दे रही, आपको जीने का तरीका सिखाएगी, नौकरी देगी, और आपके ऊपर जो इनाम है उसको भी डबल ट्रिपल कर दिए हैं, पहले के से ज़्यादा कर दिए हैं। तो आप लोग, हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री जी हैं, हमारे राज्य के गृह मंत्री जी लगातार अपील कर रहे हैं कि आप लोग आइए, शासन की मुख्य धारा से जुड़िए और देश के विकास में अपना योगदान दीजिए। तो मैं भी, हमारे जो माननीय मंत्री जी ने कहा है, मैं भी उसी चीज़ को कहना चाहता हूँ कि शासन की योजनाओं का आप लोग फ़ायदा उठाइए, आकर मुख्य धारा में जुड़िए। राइफल उठाकर, बंदूक उठाकर आप न तो जंगल का विकास कर सकते हैं और न ही वहाँ के लोगों का। जो भी यहाँ पे बाहर से आए हुए नक्सली के नेता हैं, वो लोग सरेंडर हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और यहाँ के निर्दोष आदिवासियों का माइंड वॉश करके उनको मौत के मुंह में झोंक रहे हैं। तो सभी यहाँ के लोकल जो हमारे आदिवासी भाई हैं, आप लोगों से अपील है कि आप लोग जल्द से जल्द अपने संबंधित थाने में चले जाइए। किसी भी माध्यम से आप थाने से संपर्क कीजिए, बीएसएफ कैंप से संपर्क कीजिए, कोई भी कैंप है वहाँ संपर्क करिए। और ये आश्वासन हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी दिया जा रहा, ऐसे लोग जो माओवादियों को सरेंडर करा रहे हैं उनको भी इनाम दिया जा रहा, और उनका नाम सदा गोपनीय रहेगा। तो ये हमारे साथ जो है रियल सुपर कॉप लक्ष्मण केवड़ जी थे, जिनसे विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर।